हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे एक नई सीरीज जिसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें स्पेशली हम देखेंगे आइलैंड्स के बारे में। ये जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका पर्पज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसका सोल पर्पज़ ये है कि जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, हर जगह ये चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको निकल के आते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इसको हम विद मैप्स की सहायता से करने की कोशिश करेंगे। जितने भी पॉइंट हैं उनको आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैप डालेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सके। तो ये पहला लेक्चर है और इसकी कोई नंबरिंग नहीं है, मैं टॉपिक बाई टॉपिक डालता रहूँगा चीज़ों को। और इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं आज, और वहाँ पर आपको रेगुलरली मतलब वीडियो देखने को मिलेंगे। और पूरी मैं मतलब फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की इसमें आप कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं आइलैंड से। आज हम देखेंगे आइलैंड्स क्या होते हैं। आई होप आप सब लोग जानते होंगे आइलैंड्स क्या होते हैं। आइलैंड का मतलब होता है, देखो हिंदी में भी मैं बता दूंगा, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। द्वीप तो आप जानते ही हो, बचपन से पढ़ते आए होंगे, ठीक है। तो द्वीप या आइलैंड क्या होते हैं? ये जमीन का एक ऐसा लैंडमास होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है। सिंपल भाषा में अगर मैं बता दूं तो एक ऐसा मतलब लैंडमास जो चारों तरफ किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। और इसी से संबंधित एक डेफिनेशन और ऐसी आपने पढ़ी होगी जिसको हम कॉन्टिनेंट वाली डेफिनेशन बोलते हैं। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट भी एक ऐसा लैंडमास होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। आइलैंड भी एक ऐसा लैंडमास है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइलैंड एंड कॉन्टिनेंट? अब आप कहोगे ना दोनों चीज़ें सेम है, चारों तरफ पानी से घिर रही हैं। तो ध्यान रखना, आइलैंड जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल लैंडमास होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल लैंडमास सराउंडेड बाई वाटर इज नोन एज आइलैंड। जबकि अगर कॉन्टिनेंट होता है तो वो लार्ज लैंडमास, लैंडमास मतलब जमीन का भाग, जिसको हम भूखंड बोलते हैं, जमीन का भाग, ठीक है। तो ये वाली बात रही हमारी आइलैंड की। अच्छा, अब दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड कहाँ है ये आप देख सकते हो, ये वाला जो रेड वाला शेडेड पोर्शन दिखा रखा है, ये वाला है पोर्शन है, ये है ग्रीनलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। कहाँ पर है ये? तो आप देख सकते हो, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका और ये है आपका यूरोप। और यहाँ पर एक ओशन है एस शेप में जिसका नाम है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन में यहाँ पर है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ है आपका ग्रीनलैंड। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। और कहाँ पर है ये लोकेशन अगर कोई पूछ ले तो अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो 5 ओशन है, आपको पता ही होगा। जैसे यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, नीचे सदर्न ओशन है, ऊपर आर्कटिक ओशन है। तो 5 ओशन है, ठीक है। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन है, ओके। अच्छा, तो आप ध्यान रखना जो ग्रीनलैंड है कौन से ओशन में? अटलांटिक ओशन में। और शेप कैसी है अटलांटिक ओशन की? एस शेप है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब अगर हम बात करें अपना भारत, ये अपना भारत है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन जो है अपना भारत है। और भारत के नीचे ये पूरा की पूरा जो ओशन है, ये ट्रायंगुलर शेप में जो ओशन बन रहा है, इसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन, ठीक है। तो इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा आइलैंड इंडियन ओशन में है मेडागास्कर। कौन सा है? मेडागास्कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला है मेडागास्कर। कहाँ है ये? अफ्रीका के जस्ट बगल में आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक छोटा सा जो पोर्शन दिखा रखा है ये है मेडागास्कर। तो इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड मेडागास्कर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड। कहाँ पर है? अटलांटिक ओशन में, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट इंडियन आइलैंड्स। इंडियन आइलैंड्स की अगर बात करें, भारत में द्वीपों की बात करें तो आपको पता है इंडिया में 2 द्वीप हैं, एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो लक्षद्वीप किधर है? यहाँ पे आप देख सकते हो केरल, केरल के वेस्ट की साइड में, सॉरी हाँ वेस्ट की साइड में लक्षद्वीप है। यहाँ पर आपका अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल में है आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरेबियन सी में। अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। तो ये 2 आइलैंड्स हम पढ़ते हैं जब इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ते हैं। तो ध्यान देना, अरेबियन सी में है आपका लक्षद्वीप, ये आपका लक्षद्वीप हो गया, और बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। तो जाना घूमने कभी मौका मिले तो। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, इनके बारे में थोड़ा सा और हम एक्स्ट्रा देखें। हालांकि मैं इनका एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, लक्षद्वीप का एक अलग लेक्चर बनेगा, अंडमान निकोबार का एक अलग लेक्चर बनेगा, जहां पे अंडमान निकोबार से संबंधित सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लक्षद्वीप से संबंधित सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आज तो सिर्फ हम आइलैंड्स की डेफिनेशन और क्या होते हैं ये सारी चीज़ समझ रहे हैं। और नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा अंडमान एंड निकोबार के में, जो आपने मतलब बुक्स में ना पढ़ा होगा, उससे भी ज़्यादा हम पढ़ेंगे, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इतना ध्यान रखो, जो लक्ष्य
लक्षद्वीप है, ये है कोरल आइलैंड्स। मतलब किसका बना होता है? कोरल्स का बना होता है। तो आपको पता ही होगा, कोरल जानते होंगे। तो ओशंस में आपको पता है कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिसको पॉलिप्स बोलते हैं। जब ये डेड हो जाते हैं तो इनका स्केलेटन एक के बाद जमता चला जाता है, इनकी एक कॉलोनी सी बन जाती है, ढेर सा जम जाता है, तो वो ढेर बढ़ते 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 बहुत ऊपर तक आ जाता है। तो ये मतलब कोरल्स होते हैं। इनको हम बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, लक्षद्वीप जो है एक कोरल आइलैंड है। कैसा आइलैंड है? कोरल। दूसरी चीज़, अंडमान निकोबार, एक इसको एमरल्ड क्या बोलते हैं? इसको एमरल्ड आइलैंड। एमरल्ड आइलैंड मतलब जो मतलब देखो, एक्चुअली ये एमरल्ड जो वर्ड है ये किससे आया है? आपने ऐसे जेम्स देखे होंगे, ये मतलब इनको हम बोलते हैं, एक्चुअली आप बोल सकते हो पन्ना बोलते हैं। गहरे रंग का ये होता है, ग्रीन रंग का। रत्न जो होते हैं, जेम्स मतलब रत्न। तो ये जो ग्रीन रंग वाला होता है इसको हम पन्ना बोलते हैं। तो ऐसा ही शेप इसका दिखता है। किसका शेप दिखता है? अंडमान निकोबार भी चारों तरफ से मतलब क्या है? ग्रीन ही ग्रीन है। अंडमान निकोबार में एक्चुअली जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल मिलती है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट होने की वजह से ये मतलब दूर से अगर आप देखोगे तो गहरे ग्रीन कलर के आपको दिखाई देंगे, इसलिए इनको हम बोलते हैं एमरल्ड आइलैंड। और एमरल्ड भी कैसा दिखता है? ग्रीन कलर का दिखता है। तो ये भी कैसा दिख रहा है? ग्रीन कलर का दिखता है। तो इसी मतलब इसको हम हिंदी में पन्ना भी बोलते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हो पन्ना द्वीप बोल सकते हो, या फिर इसको एमरल्ड आइलैंड भी बोल सकते हो। किसको? अंडमान एंड निकोबार को। क्यों बोल रहे हैं? रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब दूर से कैसे दिखते हैं? आपको ग्रीन दिखते हैं। और ग्रीन दिखने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। थोड़ा इक्वेटर के पास में भी है और यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वही दिस अंडमान निकोबार आइलैंड इज नोन एज एमरल्ड आइलैंड। यहाँ पर लगभग अगर आप आइलैंड्स की बात करें तो 572 आइलैंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इनके बारे में डेप्थ में तो हम आगे जानेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।